यासीन आज़ाद साहब, शाज़िया ने भी मेंशन किया कि इंतखाबी निशान छीन लिया है। अगर इन प्रिंसिपल हम देखें, ये जो सारा कोर्स चला फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, दैन पेशावर हाई कोर्ट, दैन सुप्रीम कोर्ट, एक डिसीजन आता है, ये इंतखाबी निशान छिनवाने में पार्टी की अपना कोई उसके ज़िम्मे भी कोई बात आती है, या ये वाक़तन खालिस्तान एक साजिश है और मौजूदा सियासी माहौल की नज़र हो गया इंतखाबी निशान? सर, सबसे पहले बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जो उनके फैमिलीज़ हैं, हम उनसे इज़हार ताज़ियत करते हैं, दुआ गो हैं कि सबको उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। ये जो कहते हैं ना कि छीन लिया गया, ये गलत इसलिए है कि जब आप हुकूमत में थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 3 या 4 दफ़ा PTI को नोटिस दिया कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें। आप तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो तस्लीम ही नहीं करते थे, आप उसकी हैसियत को ही तस्लीम नहीं करते थे, ये जानते हुए भी कि वो एक आईनी अदारा है। और जब रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते तो आपके ही एक फाउंडर मेंबर ने इस मामले को चैलेंज किया और ये मामला अदालतों में गया। हम जज्बाती अंदाज में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अदलिया जो है ना, वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करती है, लोगों की विशेष के मुताबिक नहीं करती। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि जब ये मामला आया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, तो अब आपने KPK का एक छोटा सा गांव का इंतखाब क्यों किया जी? और फिर प्रॉब्लम हमारा यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बनाया गया था, इसका एक कंसेप्ट यह था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट के तमाम ऑफिस इस्लामाबाद में हैं, वो मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे जी। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों ने अपनी मर्ज़ी का हाई कोर्ट ढूंढने शुरू कर दिए, और ये मामला जब लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग था, पहले सिंगल जज ने फैसला दिया, DB में गया, फिर लार्जर बेंच के अंदर गया, और हमारे सीनियर एडवोकेट जब इस मामले को KPK के अंदर हाई कोर्ट में लेके गए जी, तो उन्होंने इन तमाम चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं किया। मेरे नज़दीक ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। वकील का काम यह है कि जो पिटीशन फाइल करता है उसमें तमाम फैक्ट को वो एक्सप्लेन करे जी। अब ये मामला कोर्ट में चला, तो कोर्ट में चलने के बाद जो प्रोसीडिंग हुई है वो पब्लिकली पूरी पाकिस्तान ने देखी है, दुनिया ने देखी है जी। अब ये बता दें कि जो जज साहिबान के तो क्वेश्चन आंसर थे, क्या PTI के वकील जो तसल्ली पर जवाब देने की पोजीशन में थे या नहीं थे? तो मेरे नज़दीक नहीं थे। तो वो फैसला मेरे नज़दीक कानून और आइन के मुताबिक है। मैं ज़रा मीर साहब, पाकिस्तान की एक रिवायत ये भी है कि सियासी माहौल की रिफ्लेक्शन बाज़ औक़ात अदलिया के फ़ैसलों से भी आ रही होती है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब के दिन अच्छे हुए तो उनकी अपील भी लग गई, नैब के केसेस भी उनके ख़त्म हो गए। अभी अगर PTI के दिन अच्छे नहीं चल रहे तो उनसे उनका इंतखाबी निशान भी जा रहा है, उनके लीडर को सज़ाएँ भी हो रही हैं। क्या ये वही सिलसिला है कि अदालतों में अगर हम इंतखाबी निशान की बात करें तो वो रिफ्लेक्शन है जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसकी, या इन प्रिंसिपल PTI की तरफ से लापरवाही बरती गई, ठीक तरीके से अपना दिफा नहीं कर सके, ये उसका नतीजा है? ये एक मिनी रेप्लिका है 90s की पॉलिटिक्स का, और इसमें सब मुलव्वज़ हैं गलतियों से, सारी पार्टीज, आप एक को नहीं कह सकते, सारे। अब सीज़न लगता है, पॉलिटिकल सीज़न, कभी जरदारी का सीज़न है, कभी नवाज शरीफ का सीज़न है, आज PTI का सीज़न है, तो ये सीजन्स हैं। सबसे अब सख्त से सख्त सज़ा हो जाती है, फांसी भी हो जाती है, फिर आप उसको एक्सोनरेट कर देते हैं, फिर आप किसी और को पकड़ लेते हैं, फिर आप उसके साथ वही करते हैं, एंड दिस कंटिन्यूज। द प्रॉब्लम इज़ कि हम कहते हैं ना, हम पॉलिटिशियंस हैं, हमारे अंदर कोई बेस है ही नहीं, और सबसे ज़्यादा बेस हमारी आवाम में नहीं है जी। ये जैसी आवाम वैसी आपके पॉलिटिशियंस, सिंपल एज दैट। वो रिफ्लेक्शन है आप कि आप किसको इलेक्ट कर रहे हो।